बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इमरान खान ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान में तारीख साज जलसा करके, जिसमें हुकूमत ने तमाम सरकारी वसाइल करके जबर की इंतहा की, रास्ते में रुकावटें डाली, लेकिन कामयाब जलसा करने के बाद पीडीएम की हुकूमत बुकलाहट का शिकार हो गई। इमरान खान की आईनी जदोजहद को रोकने में नाकामी के बाद पीडीएम हुकूमत इलेक्शन से फरार के लिए अदारों पर हमला आवर हो गई। इमरान खान ने अपने खिताब में कहा था कि मौजूदा हुकूमत ने 25 मार्च को मीनार पाकिस्तान के जलसे को आम आवाम के लिए नो गो एरिया बना के दिया, लेकिन मैं इस आवाम की जुर्रत, बहादुरी और खौफ के बुत तोड़कर जलसा गाह में पहुंचने पर इन्हें मुबारकबाद देता हूं। हुकूमत हैरान थी, पीडीएम की हुकूमत परेशान थी कि पाकिस्तान भर में, पंजाब भर में दाखिली और खारजी रास्तों को रोका गया। 4000 से करीब पीटीआई के मुताबिक लोगों की गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारी से 4 रोज कबल छापों का खौफनाक सिलसिला हुआ, जिसमें चादर चार दीवारी पामाली के साथ बुजुर्गों, औरतों और बच्चों को गिरफ्तारी के वाकयात भी सामने आए। लेकिन अवाम ने इमरान खान की अपील पर तमाम रुकावटें तोड़कर, हर सख्ती बर्दाश्त कर हर मुसीबत को पीछे करके रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में मीनार पाकिस्तान में पहुंचकर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की कौम ने हुकूमती जबर, हुकूमती जुल्म, हुकूमती नाइंसाफियों के आगे गुलामी की जंजीरें तोड़ के फेंक दी हैं। इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि मुझ पर 40 से ज़्यादा दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हो गए, लेकिन जो अब ये आवाम में शऊर पैदा हो चुका है, मुझे इस बात की खुशी है कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, वहाँ ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून हो, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती ना हो। हम उस मंजिल की तरफ गामजन हैं, उसके लिए कुर्बानियाँ तो देना पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने 40 साल से अवाम की सोच को यरगमाल बनाया हुआ है और कानून का यकतरफा इस्तेमाल करके लोगों की सोच को महदूद करने की कोशिश की, लेकिन बिला आखिर पीडीएम की जमातें और उनके सहूलतकार आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा 13 जमातें मिलके एक जलसा नहीं कर सकी। इन बुज़दिलों की निशानी ये है कि मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ 6ठा कामयाब तरीन जलसा कर रही है, और ये जलसा ऐसा ही था कि जैसे इंसान को पूरे जिस्म में संगलों से, जंजीरों से बांध लिया जाए, उसके हाथ पांव जकड़ दिए जाएं और उसे पानी में फेंका जाए कि आप तहर के दूसरे किनारे जाओ। इसी किस्म की रुकावटें पंजाब और लाहौर में की गई, लेकिन अवाम ने उन जंजीरों को, जकड़ियों को तोड़कर हर मुश्किल को अबूर करके, मुश्किलात सह कर पहुंचा। पर इमरान खान ने कहा कि याद रखें कि आज कमर जवेद बाजवा ने वाकई ही ठीक कहा है कि वो जब शहबाज शरीफ को डांटते हैं, वो 40 मिनट सर उठा के बैठे रहते हैं। नाज़रीन, ये कैसी बदकिस्मत जमहूरियत है कि मुंतखब वज़ीर आज़म हो या साजिश से आया हो कि एक सरकारी अफसर उसे डांटे और वो अपना हक भी ना पूरा कर सके। इमरान खान ने कहा, मुझे सिर्फ इस बात की सज़ा मिली है, माजी में जो बंद कमरों में फैसले होते थे, अवाम की राय को ख़त्म कर दिया जाता था, बैरूनी आकाओं को खुश किया जाता था, बैरूनी ताकतों की ख्वाहिश पर पाकिस्तान के मफाद की बजाय बैरूनी मफाद के लिए काम किए जाते थे। मैंने उन चीज़ों पर इनकार किया।
मुझे अवाम की बेहतरी के फैसले करने की बजाय अशराफिया के लिए सहूलतें देने का कहा तो मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अवाम के वोट की कोई हैसियत नहीं, बंद कमरों के फैसले से इक़्तिदार में आओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं अवाम में जाऊंगा। उन्होंने कहा जब मैंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में जो एक दूसरे पे अरबों रुपए की करप्शन के केस थे उन्हें खोला, तो उन्होंने कहा इन्हें ना खोलो, ये पाकिस्तान की रवायत नहीं है, यहां एलीट कैप्चर को, माफिया को करप्शन की इजाजत है। तो मैंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि मेरी मुंतहिब हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई, तो मैंने किसी भी मिली भुगत से हुकूमत बचाने की सौदेबाजी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरे लोगों को भेड़ बकरियों की तरह कुछ लोगों को खरीदा गया, ज़मीर फरोशों को, मैंने उस पर भी इनकार किया। मेरे मुखालफिन को, मेरी जो इत्तेहादी जमातें थी 3.5 साल मेरे साथ रही, उन्हें रातों रात धमकियां देके किसी को कहा कि तुम्हारी जमात बैन कर देंगे, किसी को कहा गिरफ्तार कर देंगे, किसी को कहा तुम्हारे मुकदमात खुल जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी नहीं झुका। यहां तक कि मेरी हुकूमत तब्दील कर दी गई। फिर मुझे चैलेंज किया गया कि इमरान खान इतने बहादुर हो तो 2 सूबों की असम्बलियां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तहलील करके दिखाओ। मैंने वो भी कर दिया। और इन्होंने चैलेंज किया, पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, पीपल्स पार्टी ने, कि अगर 2 सूबों की असम्बलियां तहलील हो तो हम आज ही इलेक्शन करा देते हैं। तो मैंने उस नामुमकिन को मुमकिन बता दिया। मुझ पर कातलाना हमला हुआ तो ना मैं झुका, ना मैं बिका, ना मैं दौड़ा, ना मैं भागा। मेरे पर 80 समेत दहशतगर्दी के और पीटीआई, पूरी पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के सैकड़ों मुकदमा दर्ज किए गए। मैं फिर भी नहीं झुका। इसीलिए मुझे क्या, मेरे ऊपर बगावत के, कत्ल के, दहशतगर्दी के अंधाधुंध मुकदमा दर्ज किए गए। क्या पाकिस्तान में सियासी हकूक को इस्तेमाल करने पर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के साथ मकबूजा कश्मीर मुबैना तौर पर या फ़लस्तीन जैसा सलूक किया जाएगा? उन्होंने कहा आज कामयाब जलसे ने बंद कमरों के फैसलों को रिजेक्ट कर दिया है। नाज़रीन, सुबह से हुकूमत बुकलाई हुई थी, कल रात से उन्हें यकीन था कि जिस कदर जबर और सख्तियों से रास्ते बंद किए गए हैं, जहां इंसानों का गुजरना मुमकिन नहीं, लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चले गए, फिर भी रुकावट डाली गई। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती है, मार्शाल्लाह दौर से भी बदतरीन दौर है पाकिस्तान में। इसमें आपको लगड़ बगड़ सहाफ़ी और चमचे करछे की आवाज़ नहीं आएगी। इमरान खान जैसे पाकिस्तान के तमाम सर्वों के मुताबिक मुल्तन लीडर को, तमाम मीडिया चैनल को धमकी से, धौंस से, खतरनाक नतायज की धमकियां दे के, सहाफ़ियों को मारने की धमकियां दे के मीडिया की कवरेज से रोका गया। पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर की तकरीर दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई। बादियुल नज़र में हुकूमत सरकारी वसाइल से मुसल्ला होके तमाम टीवी चैनल पर हमलावर होकर उन्हें पीटीवी बनवाने में बादियुल नज़र में कामयाब रही और इमरान खान के जलसे की कवरेज से रोक दिया गया। आज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने का नहायत काबिल एहतराम है किया, तो मीडिया को फोर्स किया गया उन्हें दिखाया जाए। मरियम नवाज की गुफ्तगू में लाहौर हाई कोर्ट के बारे में सख्त तरीन अल्फाज किए गए। कहते हैं कि इनके बारे में मेरे पास ऐसे ऐसे राज हैं, मैं कहूं तो भुचाल आ जाएगा, ये राज मुझे बताने चाहिए, मैं लेकिन नहीं बताऊंगी। नाज़रीन, इसके बाद उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पर भी हमले किए। उन्होंने कहा, उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में ऐसे ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसे ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जिसे दोहराना किसी भी लिहाज से साफ्ती अदाब के मुनाफी है। मरियम नवाज को भी सियासी एक्टिविटी करने का उतना ही हक है जितना दूसरा, लेकिन मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से और बंद कमरों में कहता हूं, आपने सियासत तो मुल्क में ख़त्म की ही की। सियासत के लिए आपने बंद कमरों में फैसलों को तरजीह दी। 22 करोड़ आवाम को रद्द करके, जिसको वो वोट डालती हैं, अपनी मर्जी का आदमी ले आते हैं, सियासतदानों को ब्लैकमेल करते हैं।
सहाफ़ियों ने हुसैन नकी, IH राशिद, निसार उस्मानी, अब्दुल्ला मलक समेत जिन्होंने बेपराह कुर्बानियां दी थी सहाफ़ियों को, तुमने सहाफ़त पर भी कदगन लगा दिया। तुमने जबर और जुल्म से सहाफ़ियों को सच दिखाने से रोक दिया। क्या इससे आपने तमाम टीवी चैनल, जो प्राइवेट टीवी चैनल है, जिन्होंने हर जगह कहीं ना कहीं शम्मा जलाई, कल उन्होंने आपने इमरान खान को दिखाने में मजबूर कर दिया। क्या आप चाहते हो कि तमाम चैनल, जो भी हुकूमत हो, PTV की B टीम बन जाए? सहाफत का जनादा कल आपने धूम से निकाला और उस मीनारे पाकिस्तान को नो गो एरिया बनाया जहां करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। वहां आपने एक सियासी जमात को उसका हक रोक दिया। इजहार राय पर पाबंदी लगाकर आपने जमहूरियत को दागदार कर दिया। आप इस कौम के मुजरम हो। ताकत से अरशद शरीफ को तो शहीद करवा दिया। साबर शाकर और डॉक्टर मोइन मुल्क से जान बचाने के लिए चले गए। लातेदाद सहाफियों को हर रोज तुम धमकियां देते हो। क्या ये सारी उम्र ताकत तुम्हारे पास रहनी है? तुम्हारी इस ताकत का सूरज गुरूब होने वाला है और तुम्हें एक एक जुर्म की आइन और कानून के मुताबिक जवाब देना होगा। यही मेरे रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है। अल्लाह कहता है कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। तुम जुल्म मुसल्लत करते हो। वज़ीर दाखिला नहायत काबिल एहतराम, मेरे उनसे पुरानी शनासाई है, राना सनाउल्लाह, वो कहते हैं हम भूल जाएंगे सियासत क्या होती है, जो दिल चाहेगा करेंगे। क्या कुछ सरकारी अफसरों को मौत भूल गई है? क्या वो बुग़्ज़े इमरान में आइन और कानून की धजकियां उड़ा रहे हैं? अख्तियारात से तजावज़ करने से बड़ा और कोई जुल्म नहीं। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो, माफिया आ जाता है। जहां माफिया आ जाए वहां जंगल का कानून होता है, लोग अपने हकूक से महरूम हो जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आप बज़ाहिर बहुत अच्छी गुफ्तगू करते होंगे। आपने आटा तकसीम किया, अच्छी बात है। 6 से ज़्यादा लोग मर गए, एक दफ़ा वो आटा खुद भी खाएं। आपके अच्छे काम की हम तारीफ करेंगे, लेकिन आटा खुद भी खाएं। खुदा के वास्ते सहाफियों को तो जीने दें। जिस सहाफी ने करप्शन किया किसी भी दौर में, किस सहाफी ने किसी जमात से पैसे खाए हैं, अदारों से खाया, उन सब का एहतसाब करें, शफाफ करें, सियासतदानों का करें, सरकारी अफसरों का करें, लेकिन मुल्क में कानून की हुक्मरानी रहने दें। राना वज़ीर दाखिला ये बयान देते हैं कि हम हर बात भूल जाएंगे, इंतकामी कार्रवाइयों करेंगे। क्या मुल्क में अनारगी करके खाना जंगी डालते हो? नाज़रीन, मौजूदा PDM की सारी क्यादत इलेक्शन से जिस तरह फरार का अख्तियार इस्तेमाल कर रही है और सरकारी इदारों में इस्तेमाल कर रही है, ये खुद जमहूरियत दुश्मन बन चुके हैं। जो जो भी इसका रोल है, PDM में अच्छे लोग भी होंगे, हम उनकी भी तारीफ करते हैं। अदालतों की हुक्मदूली आप करो, सुप्रीम कोर्ट पर हमला तुम करो, सहाफियों को कत्ल तुम करो, सहाफियों को अगवा तुम करो, सहाफियों पे मुकदमा तुम दर्ज करो, और सहाफियों को यहां तक एक छोटी सी चीज सच आवाम तक हकायक पहुंचाना है। तुम हमसे ये भी हक छीन रहे हो, जुल्म जबर से, ना इंसाफी से। कहते हो अदारा बंद हो जाएगा। एक अदारा बंद होने से 2000 खानदान बेरोजगार हो जाते हैं। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। कल तुम इक़्तिदार में नहीं थे तो कल तुम्हें यही मीडिया दिखाता था। याद करें, एक मिनिस्टर मोहतरमा मेरे पास तशरीफ लाई तो हमने कहा आपको जितनी अपोजिशन का हक दिखाया जाएगा, लेकिन आज मरीम नवाज ने जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया को दबाव में ला के मनपसंद फैसले किए, इससे जमहूरियत और कानून दोनों की सुबकी हुई। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ, इस बात को ज़रूर चेक करें कि क्या इमरान खान की कल तकरीर पर पाबंदी लगाने का फैसला किसने किया, गैर आईनी तरीके से क्यों धमकाया गया, लोगों को गिरफ्तार करके नामालूम कर देते हो, कहते हो दारा बंद हो जाएगा। क्या इमरान खान को मारकर मुल्क में अमन हो जाएगा? इमरान खान आपसे हारने वाला नहीं। अभी आज तक की जो इतलात हैं, PTI में भी अच्छे लोग नहीं हैं, कुछ गलत लोग हैं। आज फवाद चौधरी और असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाशगाफ लफ्जों में राना सनाउल्लाह के बयान पर सख्त एहतजाज करते हुए कहा, उन्होंने कहा राना साहब आप गैर आईनी गैर सियासी काम करें, इंतकाम में अंधे हो जाए,
लेकिन जब हम इक़्तिदार में आए तो आपको पूरा पूरा सियासत का मौका देंगे। नाज़रीन, कुछ सहाफ़ी अगर किसी के लिए भी गलत काम कर रहे हैं, उनका एहतसाब ज़रूरी है, लेकिन खुदा के लिए जो भी सच बोलना चाहता है उन्हें बोलने दें, एहतसाब ज़रूर करें। पाकिस्तान में जमहूरियत को दफन करने का ये जो तरीका है, जो जबर और जुल्म का रास्ता अपनाया जा रहा है, इससे जमहूरियत भी खतरे में है, मुल्क का अमन भी खतरे में है, माशी तबाही इस PDM ने कर दी, सियासी अदम इस्तेकाम अरूज पर है, दहशत गर्दी ले आए। और अब सुप्रीम कोर्ट पर सारी उम्मीदें हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरह हमले किए जा रहे हैं, क्या वो इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी फासला जो इलेक्शन ने मनसूख किया है उनके खिलाफ तौहीन अदालत के तमाम जिम्मेदार जो भी है, अगर उनके खिलाफ सजा दे दी तो पाकिस्तान में आइन भी बच जाएगा, कानून भी, और जमहूरियत भी। वरना तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तान में। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और हर मुहिब वतन पाकिस्तान की हिफाजत करे और जालिमों के जुल्म का खात्मा करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।